खुशबू बनकर बिखर गए अपनी तलाश में, अपनी तलाश में। मम्मी, कल मैं उन्हें चाय पे बुला लूं? जरूर, तुम्हारे प्रोफेसर है, जरूर बुलाइए। थैंक यू मम्मी। टीवी ड्रामों में काम करने वाली मशहूर हीरोइन उर्वशी आई है और मैं सुनी कि उसका शौहर हंस हंस कर शायरी करने वाला कोई मशहूर शायर हंसमुख राम है। अम्मी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, गोविंद आए तो उसको भी वहीं भेज देना। अच्छा जरूर। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। ये कौन है आंटी? ये मेरा बेटा अत्थर है। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम भी मुंह में जुबान रखते हैं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। मैं अपनी नई गजल आज सुना के ही जाऊंगा। तो हम अपने बच्चे आपके घर भेज देते हैं, आप उन्हें खाना खिलाइए, जूस पिलाइए और अपनी शायरी सुनाइए। आंटी, तो क्या आपने कभी मोहब्बत नहीं की? अरे हाथ डालो इसी बातों पर। मेरे मुंह पर तो इतना लंबा घूंघट रहता था। हाँ, मैंने तो इनकी सूरत भी कई बरस नहीं देखी, तो गैर मर्द की तरफ कैसे देखती। हाफिज साहब के चारों भाई एक जैसे थे, एक जैसी सूरत, एक जैसी आवाज। चारों एक साथ दस्तरखान पर आकर बैठते थे और हमारी सास कहती थी, बहू जरा अपने मियाँ को चटनी तो दे दे, और मेरे मुंह पर इतना लंबा घूंघट। अच्छा, तो क्या शादी के बाद भी आप इतने बड़े घूंघट में रहती थी? हाँ, जेठ देवरों के सामने मुंह खोले कैसे आती। एक दिन मैंने अपनी सास से पूछ ही लिया, अम्मा मेरा वाला कौन सा है? सुन रहे हैं आप हमारे बेगम के बात? यानी ये मोहब्बत थी उनके दिल में हमारी। अच्छा, तो आपकी सास ने क्या पहचान बताई आपके पति की? पहचान बताती? गुस्से में आ गई थी वो। बोली, तुझे इस घर में आए 4 दिन भी नहीं हुए और तू अपना पराया करने लगी। अरे बहू, मेरे भी 4 जेठ थे, मैंने तो आज तक किसी से नहीं पूछा कि मेरा वाला कौन सा है। तो फिर आप आपसे पूछिए ना। मियाँ, शायरी ऐसी औरत पे की जाती है जो दुनिया में नहीं मिल सकी। अब आप सोचिए, अगर मुझे मालूम हो जाए कि ये वही खातून है तो फिर हम शेर कैसे कह सकते हैं? भाई शायरी का सारा हुस्न, सारी गहराई जाती रही। भाई क्या बात है हाफिज साहब, लेकिन भाभी भी तो कह रही थी कि आपकी शायरी में गहराई इसलिए नहीं है कि आपको सब कुछ मालूम। अच्छा, चलिए इस पे एक शेर अर्ज करते हैं। इरशाद। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे घर बिगड़े। वाह वाह वाह, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे घर बिगड़े। वाह, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे घर बिगड़े। क्या बात है। हजारों मुर्गियां ऐसी कि हर मुर्गी पे दम निकले। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, क्या शेर भाई, वाह। अम्मी, सुबह आज मेज पर फाइल रखी थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। आजकल चीजें रखता हूँ और मिलती ही नहीं। बेटे, अपना कमरा ठीक करने वाली को ले आओ ना। हाँ, आखिर कब तक मैं तुम्हारी शादी का इंतजार करती रहूं? अजी, इंतजार की क्या जरूरत है? अभी मैं टेलीफोन करके गोरी बी को बुलाता हूँ, कोई अच्छा रिश्ता लेके आओ बोल के बोले तो खत्म। जी नहीं, गोरी बी को नहीं बुलाना। हाँ माँ, उस दिन हम लोग मजाक कर रहे थे, लेकिन अब ऐसी औरतों को बुलाकर आप बात मत करिएगा। फिर मैं क्या करूं? कोई अच्छी लड़की मिलती ही नहीं। दानिश से कितनी बार कहा है, बेटे यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां आती होंगी, किसी को पसंद कर लो। मैंने दानिश भैया के लिए एक लड़की पसंद कर ली है। अच्छा? अरे भी कौन लड़की है भाई? है? किसकी लड़की है? किस खानदान की है? सुघड़ है?
खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है। हाँ, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। दानिश भैया बताइए ना कितनी अच्छी है। किस लड़की की बात कर रही हो तुम? किस लड़की की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उस लड़की की बात कर रही हूँ। तुम्हें और सरिता को यूनिवर्सिटी में आजकल इन सब बातों के अलावा और कोई काम नहीं सूझता है? ये सब इन्हीं बातों में भी सिखाती हो। अरे किसकी लड़की है, कौन सी लड़की है, मुझे तो बताओ ना। दानिश भैया, आप एक दिन निगार को घर क्यों नहीं ले आते? अम्मी उसे अपने हाथ से बनाई हुई बिरयानी खिलाएंगी। हाँ, आखिर उसे भी तो कंपोजिट कल्चर के बारे में समझना है ना। अरे किसकी लड़की है, इसके बाप का नाम क्या है? अरे कुछ तो मालूम है भाई। अब्बा ये रोशन जो है ना मजाक कर रही है। एक लड़की है निगार खान। अच्छा। शिकागो से आई है, कंपोजिट कल्चर पर काम कर रही है। अच्छा। एक दिन इसने और सरिता ने हम दोनों को साथ देख लिया, तब से बस शुरू हो गई ऐसे। बेटा, अगर लड़की अच्छी है, तुम्हें पसंद है, तो मजाक छोड़ो बेटा, बात को आगे बढ़ाओ। क्यों जी? बराबर। अपनी तलाश में। कल तुम टमाटर 12 रुपए किलो क्यों दे गए? टमाटर तो 10 रुपए किलो है। 2 रुपए वापस करो। नहीं, 2 रुपए वापस करो। हाँ, हमारे पास बहुत दौलत नहीं पड़ी हुई है, हम क्यों नुकसान सहे? अम्मी 2 रुपए छोड़े, अंदर चलें? वाह, क्यों छोड़ दू 2 रुपए? हाँ, 2 रुपए के आलू से तो एक वक्त का सालन बन जाता है। 2 रुपए छोड़ दो। अम्मी ये निगार है। आदाब बिस्ती। कैसी हैं आप? अच्छी, तुम कैसी हो? ठीक, आओ अंदर आओ। गगदिया फुफुर बाबाली बेबी, गगदिया फुफुर बाली मोदी खाड़ी अनाड़ी भी गोल गयो रे मोए अबू छिड़ गयो रे मोए आओ बैठो बेटी, बैठो। चंदू, अबू ये निगार है, अमेरिका से आई है, आपसे मिलने हैं। अच्छा, आप जीते रहो बेटे, उम्र बड़ी हुआ आपकी। आप अमेरिका से आए ना? जी हाँ। अरे वो अमेरिका वालों को बोलो बेटे, ऐसे नाकिस किस्म के शायरों को मुशायरों में बुला रहे। अरे हाफिज हैदराबादी को बुलाओ, बोलो आप मुशायरे में। क्या? जी मैं वहाँ के लिटरेरी सोसाइटी को नहीं जानती। चंदू, जल्दी से थोड़े पकौड़े बना ले और कबाब बना ले। हाँ, दानिश की दोस्त अमेरिका से आई है। अम्मी निगार मिर्च नहीं खाती। लो, इन्हों भी मिर्ची नहीं खाते। बीबी आपको मालूम अंग्रेजा हिंदुस्तान से कैसा भागे? मैं किस्सा सुनाता हूँ। क्या हुआ, अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ बोले। कौन? गांधी जी और नेहरू। मगर बोला हम जाते हैं तो हमारे बाबा क्या करे, अंग्रेजों की दावत करके मिर्चियों का सालन पका के खिलाए, खाना था कि सिर पर पाँव रख के भाग गए। अरे रे 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 रे, मिर्ची की बात सुन के आपका मुंह जल रहा होगा ना दीदी? ये लो मिश्री खा लो। जी नहीं शुक्रिया, मुझे सिर्फ 1 गिलास ठंडा पानी ला दीजिए। ठंडा पानी? अरे रे 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 बीबी जी, वो बात क्या है कि 1 महीने से हमारा फ्रिज खराब पड़ा हुआ है। मैं आपको सुराई का पानी ला के दूं? नहीं नहीं, रहने दीजिए। बीबी, मैं आपको एक मीठा मीठा शेर सुना देता। बात की बो को मक्खियां आए, कितनी मीठी जबान है प्यारे। दानिश मैं चलती हूँ, अम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। एक मिनट, मैं अपनी बहन रोशन से मिलवाता हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यार ये दोनों मेरी बहनें हैं, ये रोशन है। हाय, आप कंपोजिट कल्चर पे रिसर्च कर रही हैं ना? यही है हमारा कंपोजिट कल्चर। मैं दानिश की राखी बहन हूँ।
आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। दानिश भी आपकी फ्रेंड बहुत अच्छी है। आप लोग भी बहुत अच्छी हैं। दानिश बता रहे थे आप गाती बहुत अच्छा है। जी ऐसा कुछ खास नहीं, बस थोड़ा बहुत शौक है। और आप लोग अमेरिका आइए ना कभी। अमेरिका अभी तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। तो आप लोग घर आइए ना, मम्मी आपसे मिलके बहुत खुश होंगी। हाँ हाँ जरूर जरूर। बाय बाय। हेलो मम्मी। हाय निकी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। कल रात टीवी देख रही थी और ये पता लगा कि सारी देश में दंगा फसाद हो रहा है, और अगर ये न्यूज आपके डैडी को पहुंची तो हमारे लिए बहुत परेशान हो जाएंगे। मम्मी ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो चलते रहते हैं, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप न्यूज़पेपर पढ़िए। क्यों, ये परेशानी की बात नहीं। मैं तो रोड पे अकेले जा ही नहीं सकती। इंडियन रोड्स आर सो अनसेफ। यहाँ तो इतने चेन स्नैचर्स हैं। मम्मी ऐसी चोरियां तो शिकागो में भी होती है। औरत किसी जगह सेफ नहीं है। अच्छा सुन निकी, एक बात तो बता, तो कल यूनिवर्सिटी के बाद कहाँ गई थी? प्रोफेसर विनय कुमार ने बोला कि निकी दानिश के साथ कहीं गई। हाँ मम्मी, मैं कल दानिश के घर गई थी। उनकी बहन रोशन MBA कर रही है। उसी ने मुझे कहा था कि कभी घर आना। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कि तू दानिश के घर गई। ये छोटे राइटर्स, इनके छोटे घर, इतने फैमिलीज टुगेदर रहते हैं छोटे घरों में, एक दूसरे पे नजर रखते हैं। अपने मर्जी से ये लोग सांस भी नहीं ले सकते। लेकिन मम्मी, दानिश के अब्बू यहाँ के बहुत मशहूर शायर हैं और उनकी फैमिली हैदराबाद की बहुत मशहूर फैमिली है। रहने देने की, आई नो इनकी क्या लाइव्स हैं, ये मशहूर शायरों की इंडिया में बिल्कुल कुछ भी नहीं। इनके छोटे से घर, और इनके घरों में ना कोई इलेक्ट्रिसिटी, ना कोई पानी, नथिंग। वैसे जब मैं कल दानिश के घर गई थी तो उनके घर में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। उनका फ्रिज भी काम नहीं कर रहा था और मुझे गर्म पानी पीना पड़ा। वही तो ना, इनकी बेचारी औरतें, बिल्कुल नौकरानी की जिंदगी है इनकी। सारा दिन घर का काम करना, और जब घर के बाहर जाती हैं बस सिर्फ सौदा लेने। पता है मम्मी, कल जब मैं दानिश के घर गई तो उनकी मम्मी बाहर खड़े होकर सब्जियां खरीद रही थी। देख लिया ना तुमने कि दानिश की मम्मी कितना घर का काम करती है, फिर भी ये हस्बैंड्स अपनी बीवियों को सबके सामने उसकी बेइज्जती करते हैं। तो क्या मम्मी, आपने इंडिया में कभी कोई सुख नहीं देखा? कभी नहीं। तेरे दादा दादी ने मेरे को घर में बंद कर दिया था। जिंदगी मैंने तो सिर्फ अमेरिका में देखी। लेकिन मम्मी, डैडी तो कहते हैं उन्होंने अमेरिका में जाकर सब कुछ खो दिया है। ना तो वहाँ सुख है और ना सच्ची मोहब्बत। निकी, योर डैडी हेटेड अमेरिकन लाइफ। दिन रात हैदराबाद को याद करते थे। मुझे भी हैदराबाद अच्छा लगने लगा है मम्मी। अच्छा, हैदराबाद अच्छा लगता है। यू लाइक हैदराबाद? क्यों? उसके पोल्यूशन के लिए, गंदगी के लिए, दंगा फसाद? पता है मम्मी, दानिश की मम्मी सबके साथ बहुत प्यार से बात करती हैं। दानिश इतने बड़े राइटर हैं, फिर भी अपनी अम्मी अब्बा की सब बात मानते हैं। क्या करेंगे, औलाद के सिर पे सवार सारी जिंदगी माँ बाप हैं। ऐसी बात नहीं है मम्मी, वो लोग बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। मैं आपको मिलवाऊंगी उनसे। मैं तो कभी भी ना जाऊं। मैं तो वहशत हो गया ऐसे लोगों से मिलकर। लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है। जिस घर में ठंडा पानी भी ना मिले पीने को, मैं तो उस घर में 5 मिनट के लिए भी ना जाऊं। और तुम? ठीक है, अगर आपको नहीं जाना है तो मत जाइए, लेकिन मैं आपको उस घर में बुलवाऊंगी, उसे प्यार से सजाने के बाद।
दानिश मियाँ, कोई साहब आपसे मिलने आए थे, मस्तान साहब। अरे वो यहाँ क्यों आ गए? उनको तो बाहर से ही बढ़ा देना चाहिए था, कह देना चाहिए था कि मैं घर पर नहीं हूँ। अरे मैं वो ही बोला साहब उनसे कि दानिश मियाँ घर पे नहीं है, मगर वो फिर मेरे से बोले, वो पता नहीं साहब वो क्या क्या मेरे से बोल रहे थे, मुझे तो चक्कर आने लग गया। अरे उन्हें तो मेरा भेजा खा के पानी पी लिया साहब। देखो अगली बार वो आए तो उनसे कहना कि वो मुझसे ऑफिस में मिल लेंगे, घर पर नहीं आए, ठीक है? अच्छा साहब। मोहतरम आली जनाब प्रोफेसर दानिश हसन साहब आदाब। मैं खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत के बारे में अल्लाह ताला से दुआ मांग रही हूँ। मैंने आपकी किताब दश्ते तन्हाई पढ़ी है, वो भी एक बार नहीं कई बार, और उसे पढ़कर मुझे ऐसा लगा जैसे आपके और मेरे ख्यालात काफी मिलते जुलते हैं। आपकी किताब पढ़ते पढ़ते मैं बस में चढ़ रही थी कि मेरा पैर फिसल गया और उसमें मोच आ गई। इस वक्त मैं उस्मानिया अस्पताल में भर्ती हूँ। अच्छी हो जाऊंगी तो आपसे मिलने जरूर आऊंगी। इतने अजीम अदीब से मिलकर शायद मेरे जख्म भर जाएंगे। आपकी चाहने वाली कशिश। हेलो। हेलो। निगार, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अरे वो लड़की याद है, कशिश, जो हम लोगों को रेस्टोरेंट में मिली थी? हाँ याद है। जिसने हमारा पेन एज ए मोमेंटो लिया था। उसका एक्सीडेंट हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, उस्मानिया में भर्ती है। कल हम लोग चलें देखने उसे? ओके, जरूर जाएंगे। ठीक है, कल चलते हैं। खुदा हाफिज। ओके बाय। आप दोनों कैसे? जीती रहो। क्या हुआ, कैसे गिरी बस से तुम? वो सर, आपकी किताब पढ़ते पढ़ते बस में चढ़ रही थी। दिन रात पढ़ती रहती है साहब, ये लड़की किताबों की दीवानी हो गई। अब जल्दी ठीक हो जाएगी। पर आप दोनों यहाँ क्यों आए हैं? मैं इस अस्पताल में मर जाना चाहती हूँ। अरे भाई, अभी से आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अभी तो आपको खूब पढ़ाई लिखाई करनी है, एमए करना है। साहब डॉक्टर ने कहा है इसके एक पैर को ऑपरेशन करना पड़ेगा। कौन डॉक्टर है? मैं उससे बात करता हूँ। ये ठीक हो जाएगी, हम किसी और डॉक्टर से बात करेंगे। आप ही देखिए, कोई चलते चलते पड़ता है, एक बच्ची है मेरी किस्मत से, वो भी ऐसी। देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी हो? जी बहुत दर्द हो रहा है। घबराने कोई बात नहीं, तो ठीक हो जाएगा। आधा बजे डॉक्टर, मैं दानिश। एक्चुअली सर, दरअसल ये कि इसके पैर की हड्डी टूट चुकी है, हमें इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इसी माध्यम से किसी पास इतना पैसा नहीं, इस हॉस्पिटल में नहीं ऑपरेशन कर सकते, वो यहाँ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। आप पैसों का चिंता मत कीजिए, ऑपरेशन की तैयारी शुरू कीजिए। ठीक है, मैं ऑपरेशन किया। मैंने डॉक्टर से बात की है, आपका एक छोटा सा ऑपरेशन होगा और आप पहले जैसे ही दौड़ने लगेंगे। मगर वो ऐसा है कि ऑपरेशन में बहुत सारे रुपए की जरूरत है। नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती। मुझे डॉक्टर ने सब बता दिया है। वो मेरे टांग की ऑपरेशन करेंगे और फिर मेरी टांग काट देंगे। नहीं, मैं ऐसी टांग लेके नहीं जीना चाहती हूँ। हम आपको ऐसे मरने नहीं देंगे, आपका ऑपरेशन के बाद पैर एकदम ठीक हो जाएगा। मैं नहीं जीना चाहती, मैं ऐसी टांग लेके नहीं जीना चाहती। ऐसी बातें आप क्यों करती हैं? आप तो एक अच्छी लड़की हैं, आपको पढ़ने लिखने का शौक है, आप किताबें पढ़ती हैं और मेरे नॉवल पढ़ते पढ़ते बस पर कूद कर चढ़ जाती हैं और फिर गिर जाती हैं और फिर टांग तोड़ाकर हॉस्पिटल में गिर पड़ती हैं आकर। मगर इतना सारा रुपया आएगा कहाँ से? रुपयों का इंतजाम हो जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए। सच? तो सरिता बोलो, क्या सोचा स्टेज प्रोग्राम्स के बारे में? सर मैं मिमिक्री करना चाह रहा था। क्या सलमान, एक आइटम करके बताओ ना। हाँ हाँ सर इजाजत? हाँ दिखाइए कुछ नमूने के तौर पर। तो सर आइटम यूं कि अगर कौन बनेगा करोड़पति शो, अमिताभ जी की जगह केशव मुखर्जी करेंगे तो यूं करेंगे कि
कौन बनेगा करोड़पति? मैं बनूंगा करोड़पति। करोड़ रुपए की थारू हाँ, इसको शामिल कर सकते हैं। गुड। तो ये मिमिक्री आइटम फाइनल। सरिता, तो एक मिमिक्री आइटम हो गया, राइट? और सर मैं डांस करूंगा सर। क्या बात करूं? सर आई एम अ वेरी गुड डांसर सर। Yes, sir. He's a good dancer. बहुत अच्छा डांस। आपने ट्रेनिंग ली है? जी नहीं सर, बचपन से ही शौक है मुझे। टीवी में देखकर सीखा है? कुछ कुछ। दिखा दिखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो मिमिक्री एंड डांस। व्हाट नेक्स्ट? भाई इसके अलावा रोशन गाना गाएगी? हाँ। नहीं 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 नहीं, इस बार नहीं। मैं हर बार गाना गाती हूँ, इस बार नहीं। तो क्या हो गया रोशन, तू इतना अच्छा गाती है? नहीं सर। अरे भाई रोशन, जब कॉलेज के सभी लोग तुम्हारे गाने की इतनी तारीफ कर रहे हैं, हम सबको क्यों अपने गाने से महरूम कर रही है? नहीं नहीं, इस बार नहीं, इस बार नहीं। अरे गाना मिमिक्री है, डांस है, अब और कुछ नहीं होगा तो क्या होगा यार? अभी तो और कुछ भी सोचना पड़ेगा हमें। आप लोग ड्रामा क्यों नहीं रख लेते? नॉट अ बैड आइडिया सर। वेरी गुड ड्रामा। एक बात कहूँ मैं, हम लोग हेमलेट कर लेते हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस। बड़े दिलचस्प ड्रामे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है हम किसी हिंदुस्तानी राइटर से ड्रामा करते। बेहतर सर, ये करना चाहिए। रोशन ठीक कहती, और अगर वो हिंदुस्तानी राइटर मेरे बिल्कुल बगल में बैठे तो क्या बुरे? अगर प्रोफेसर दानिश ड्रामा लिखेंगे तो मैं उस पर रोल जरूर करूंगी। मैं भी। अगर आप लोगों की यही ख्वाहिश है तो मैं ड्रामा जरूर लिखूंगा, लेकिन एक शर्त है, उसको डायरेक्ट विनय साहब करेंगे। ओके ओके, तो फिर मेरी भी एक शर्त है। अब रोशन अगर ड्रामा में पार्ट लेगी तो वहाँ गाना तो नहीं गाएगी, और मैंने रोशन का गाना कभी सुना नहीं है, तो रोशन अभी गाना गाएंगी। हाँ बिल्कुल। अरे नहीं, अभी नहीं गा सकती, मेरे पास तानपुरा ही नहीं है। तानपुरा आ गया। ये रहा तानपुरा। तुम लोग छोड़ोगे नहीं ना? नहीं। यस, बिग हैंड।